ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष दिल्ली आगरा जोन के सभी बहनों और भाइयों को मधुबन पधारने का हार्दिक स्वागत है। विषय बहुत अच्छी है, बेफिक्र बादशाह। लेकिन थोड़ा विचार चलता है, आज के युग में वर्तमान समय मुझे ये बताइए कि कौन सा देश है जिसको फिक्र नहीं है कोई? फिक्र नहीं हो तो इतनी फौज रखें, इतने प्लेन्स हों, इतनी पनडुब्बियां हों, ये सब क्या है? कहेंगे ये अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिक्र तो सबको है। आपने पता नहीं, आपके ही पास परेड होती है 26 जनवरी की। जिन्होंने वो परेड देखी जरा हाथ तो खड़ा करो। टीवी पर ही देखी हो? हाँ, सभी ने देखी। तो आप प्रैक्टिकल देख रहे थे कितना वहां पर ध्यान रखना पड़ रहा था। हर तरह से। तो बेफिक्र तब रह सकते हैं जब कुछ एक बातें जो हैं वो पहले हमारे पास अच्छी तरह से भरपूर होनी चाहिए। बाबा की वाणी जो आजकल चल रही है, चाहे वो साकार चाहे अव्यक्त, तो सब में बाबा भरपूर स्थिति का पूरा वर्णन करते हैं। हर तरह से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ होना चाहिए। और उसके लिए जिस तरह का इस समय का दुनिया का माहौल है, उसके अनुसार ब्राह्मणों के लिए खास कि किसी प्रकार की वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन हमें भी तैयार तो रहना चाहिए कि कोई दिन ऐसे भी आएंगे जब आवश्यकता होगी कि दाल रोटी से गुजारा करना पड़ेगा। सुनिए वाणी, ये शब्द सुने हैं या नहीं? उस समय नींद आ रही थी। वैसे मैं देख रहा हूँ बड़ी उम्र होती है तो ज्यादा खा पी करके हजम ही नहीं होता। उसके साइड इफेक्ट बहुत हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ और भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात है, आप सब आज किस लिए यहाँ आए हो? ख्याल में है? हाँ?
बाबा से मिलन बनाने के लिए। मिलन तो आप वहां भी बनाते हो, फिर मधुबन के मिलन में और वहां के मिलन में क्या अंतर है? तो ये एक प्रकार से जैसे कुंभ का मेला कहते हैं ना, कुंभ के मेले में बहुत संत महात्माओं के प्रवचन भी सुनते हैं और गंगा स्नान भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तीनों बातें होती हैं। तो बाबा के बच्चे तो जब इकट्ठे होते हैं, साकार बाबा की मुरलियों में बहुत स्पष्ट आता है कि सागर के किनारे पहुंचते हैं, सारी नदियां इकट्ठी होती हैं। किस लिए? वैसे तो इस साल थक गए हैं सभी बारिश के कारण, अभी तक भी चलती रहती है, लेकिन ज्ञान वर्षा करने के लिए ज्ञान नदियों को भरपूर होना जरूरी है। बादल भरना कहो, नदी को अपना पूरा अच्छी तरह से भरपूर होना, उसके लिए खास ये जो एक रस्म चल रही है, बीच बीच में मौका मिलता है कि आकर के यहाँ मधुबन में आराम भी करें। हाँ बहनों, आपको यहाँ तो आराम मिल रहा है ना? न रोटी बनाने का फिक्र बहनों के लिए तो सचमुच ये प्रैक्टिकल है कि पियर घर में आई हुई है। बाबा को बहुत खुशी होती थी, साकार बाबा को, जब भी बच्चे आते थे, और खासकर दिल्ली के बच्चे। और वो तो आप सब जानते हैं, दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट रही है शुरू से लेकर के। अच्छे से अच्छी सेवाएं भी दिल्ली से निकली, और अपना जितना ये आप देखते हो लिटरेचर आज के युग में, इसकी भी अपनी वैल्यू है। जितनी किताबें जगदीश भाई जी ने लिखी और किसी ने नहीं लिखी। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा शुरू से लेके अभी तक देखता हूँ कि जो भी निमित्त वहाँ होते हैं, गुलजार दादी, उनके समय दीदी मनमोहिनी, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, और फिर अभी आशा बहन भी हैं, चक्रधारी दीदी है, और फिर साथ में ब्रिजमोहन भाई जी हैं, सब और भी भाई बहुत हैं। तो सभी मिल कर के मैं देखता हूँ आज से लेकर के VVIP की सेवा बहुत अच्छी करते आ रहे हैं। हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मंत्री जो भी हैं,
सबकी सेवाएं की गई हैं और होनी भी चाहिए। उसका कारण है, बाबा हमेशा कहते थे, सरकार को अगर ये पता लगे कि ब्रह्मा कुमारी देश के लिए क्या कर रही हैं, समाज के लिए क्या कर रही हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रही हैं, हेल्थ के लिए क्या कर रही हैं, तो उनके मन में जो एक भावना पैदा होगी वो बहुत काम करेगी। और आज वो दिन आ गया। आप सबको मुबारक हो जो प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम यहाँ हुआ, तो वर्चुअल जिसको कहते हैं, पर हम लोग यहीं बैठे थे और इस टीवी के ऊपर प्रधानमंत्री जी का 1.25 घंटा पूरा उन्होंने उसमें समय दिया, सुना कि हमारी सेवाएं क्या क्या हो रही हैं, और फिर उसके बाद बहुत अच्छी बातें उन्होंने अपने भाषण में भी सुनाई। उनके साथ साथ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अपने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, कुछ और मंत्री महोदय और उसके अलावा कुछ और वीआईपीस, तो वो भी शामिल हुए थे। तो एक प्रधानमंत्री के पार्टिसिपेशन से देखो कितने लोगों की सेवा एक साथ हो गई। तो ये बड़ा एक प्रकार से धमाका कहो सेवा का। तो जितनी सेवाएं बढ़ती हैं तो उससे जो भाई बहनें जहाँ पर भी हैं उनको भी चांस मिलता है। फिर उनके पास भी अब सेंटर्स पर आजकल थोड़ा रोक टोक भी है, पर सेंटर्स पर भी नए लोगों का आना जाना होता है और उनकी सेवाओं का मौका मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे। और एक चीज आप मान के चलो कि इस समय सारे संसार में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? एक ही चीज की कमी है, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी की एक विशेष चैनल चल रही है, जिसका नाम है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा लोगों को शांति का संदेश मिलता है। ज्ञान के आधार से कैसे मन को शांति रहती है। तो ये एक सोच चलता है कि दुनिया में तो चैनल बहुत हैं, लेकिन हमें समाचार मिलते रहते हैं यहाँ से वहाँ से, विदेशों तक लोग ये 2 चैनल जो अपनी चल रही हैं, एक है पीस ऑफ माइंड और एक दूसरी है अवेकनिंग। ये दोनों के लिए बहुत ही सबकी एप्रिसिएशन मिलती है। क्यों? कि दुनिया में बाकी सब कुछ है पर मन की शांति नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे बहनें भाई जिनको रोज बाबा ज्ञान का सेवन कराते हैं, सबसे पावरफुल डोज रोज मिलता है, आप में से किसी को मन की अशांति है? जिसको मन की अशांति हो वो हाथ खड़ा करो, अपने लिए ताली बजा लो भाई।
इतनी संख्या में भाई बहनें कहें कि हमें अशांति नहीं है, मन में शांति है, घर में शांति है, आपस में शांति है, जहां आप होंगे वहां समाज में भी शांति होगी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी तो खास जब इस समय चारों तरफ रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं, ऐसे टाइम पर आप सब भाई बहनें हिम्मत रख करके और पहुंच गए मधुबन, तो ये आपको बहुत बहुत खुशी से मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि रोज अदली बदली सरकार की बातें होती रहती हैं। किसी दिन कहेंगे अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये इसका कोरोना का प्रकोप, कभी कहेंगे कम हो गया है, फिर कोई और वेरिएंट आ गया उसमें तो उसका नाम आने लगता है। उन सब को बाबा के बच्चे जो हैं वो अपने मनोबल से उनसे ऊपर उठ गए हैं, और ये देखा गया है कि ये जो बीमारी है, जब मन में कमजोरी आती तब ये आता है। अगर आपका मन मजबूत है, मनमना भव होकर के बाबा के साथ लगा हुआ है, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति सदा आत्मा को, उसकी बैटरी को चार्ज करती रहती है, और उसके कारण बीमारियों से भी बच जाते हैं, चाहे कोई भी हो। ये खास देखा गया है। तो अभी हम सब को क्या अपने मन में रखना है, एक नारा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों का नारा है, भाइयों का नारा है, कौन सा है? विजय। एक तो विजयी भाव बाबा का हम बच्चों को क्या कहते हैं, विजयी भाव, और विजय हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जितना हम अपने दिन प्रतिदिन अपनी जीवन में देखते हैं कि जो कोई हमारे अंदर कमी है, कोई कमजोरी है, उस पर विजय पाते जाते हैं, तो हमारी जो आंतरिक खुशी है उसका पारा ऊपर चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आएगा या आ चुका है, आपसे पूछता हूं मैं, अति इंद्रिय सुख, उसका आनंद कौन ले रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करो। अति इंद्रिय सुख सभी ले रहे हैं। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बड़ी सहज सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बड़ी सहज। सबसे पहली बात है कि कुछ भाई बहनें मिलते भी हैं तो बातचीत से भी थोड़ा जानकारी मिलती है। हर एक के सामने हिसाब किताब कुछ ना कुछ आते तो जरूर है, लेकिन वो भाई बहनें जिन्होंने ज्ञान के तीसरे नेत्र से एक तो बाबा को अच्छी तरह से पहचाना है,
चाहे अव्यक्त रूप से पहचाना, चाहे साकार रूप से पहचाना, चाहे निराकार रूप से पहचाना, जैसे भी पहचाना, तीनों से तो बहुत ही अच्छा। अगर उनकी श्रीमत के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके चलते हैं, अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक, तो आप मानो हर कदम पर विजयी होंगे। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं। और दूसरी बात है, कभी कभी शायद आपके सामने ये बात ना भी आई हो, जब थोड़ा टाइम ज्ञान में चलते हैं तो फिर कोई ना कोई हमारे नियर एंड डियर वंस, चाहे परिवार वाले चाहे मित्र संबंधी, वो कहने लगते हैं भाई अब बहुत हो गया, अब बस करो ना, क्या रोज रोज जा कर के करते हो। अब किसी को ये ज्ञान नहीं है कि ये जो हम ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ये किसके लिए है। ये मनुष्य को देवता बनाने के लिए। मनुष्य जीवन, संपूर्ण जीवन क्या होता है, सर्वगुण संपन्न जीवन क्या होता है, ये वहां तक ले जाने के लिए है, केवल मन की शांति के लिए नहीं है। मन की शांति तो अच्छी नींद कर लो तो भी मन की शांति मिल जाएगी, लेकिन नींद आनी भी तो चाहिए ना। अगर मन में तूफान चलते होंगे तो नींद कैसे आएगी। तो ये देखा गया है कि जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, श्रीमत देने के लिए बाबा ने हमें प्रैक्टिकल भी एक एक बात करने के लिए गाइड भी किया, परीक्षाएं भी ली, बहुत कुछ किया है। तो उस हिसाब से इस बार जो आप आए हैं, अपने आप को थोड़ा साक्षी होकर के देखना है कि मेरे जो संस्कार हैं वो देवताओं जैसे बने हैं। हाँ, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिसको हफ्ते में एक बार आता है वो हाथ खड़ा करें। खैर, कोई भी बात जो हमको पसंद नहीं आती है, बाद में पश्चाताप होता है, गुस्सा कोई करता है, कोई भी कमी है तो पश्चाताप होता है। तो बाबा ने उसके लिए हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से कई बातें सिखाई हैं। अपने पास एक छोटी सी डायरी में रोज नोट करना शुरू कर दो, छोटी सी, इतना ही, आज का दिन कैसा गया, बस जो बाबा की श्रीमत है उसके अनुकूल आज का दिन गया या नहीं गया। अमृत वेला है, मुरली है, दिन की दिनचर्या है, सोने से पहले का है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसका सम टोटल लिख दें, तो आपको एक हफ्ते में पता लगेगा कि कितना आपको लिखने से फायदा होता है। जो बाबा कहता है अपना चार्ट लिखो, ऐसे ही नहीं कहता है, प्रैक्टिकल है। कहा तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से है कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी डायरी लिखते हैं ताकि उनके बच्चे वो पढ़ेंगे तो वो भी सीखेंगे
बहुत सारी ऐसी बातें बाबा सिखा के गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि और ज़्यादा बातों में ना जा कर के जो बेसिक बातें हैं उस पर ध्यान देते रहें। बस मुरली कभी मिस ना हो, सुबह का अमृत वेला कभी मिस ना हो, और फिर साथ में अपना चार्ट एक शब्द 2 शब्दों में नोट किया जाए तो उन्नति ही उन्नति होगी। और एक अपने आप के साथ वायदा करना पड़ता है। समझो मुझे गुस्सा आता है और उस समय मैं गुस्सा करने के बाद महसूस करता हूँ, फिर सॉरी करता हूँ, वो उस समय तो टाइम बीत जाता, लेकिन संस्कार तो मिटा नहीं है। तो ये एक संस्कार परिवर्तन करने का बहुत अपने पास शौक चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। पुराने जो संस्कार हैं, कलयुगी दुनिया के कहो या द्वापर से लेकर के जो कहो, इनको सबको क्लीन अप करना है, उसको निकाल देना है अपने जीवन से। और जो हमारे आज की मुरली में भी था, कल भी था, जो देवताओं के संस्कार है, चाहे फरिश्तों के चाहे देवताओं के संस्कार, उस सतो प्रधानता को मुझे धारण करना है। ऐसा लक्ष्य जब अपने सामने रखेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, एक भी गलती नहीं होगी, ये मान करके चलिए। और मैंने तो देखा है जो बाबा के हुक्म अनुसार अमृत वेले का या बीच का टाइम या दोपहर का टाइम, कभी भी जैसे जैसे समय आता है ऐसे लगता बाबा उठा रहा है, उस समय आंख खुल जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ इतना ही है कि सोने समय बाबा की तरफ देख के नैन मुलाकात करके बाबा आपके गोद में आके सो जाते हैं, फिर आप उठा देना टाइम पर। ये ड्यूटी भी उनको दे देते हैं और बाबा अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें बड़ा आनंद है। मैंने तो यही देखा कि अगर हम अपनी दिनचर्या में, ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या, इसमें एक्यूरेट चलते हैं तो हमारे जैसा दुनिया में सुखी कोई नहीं है। फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए ब्रिजमोहन भाई का नाम है ब्रिजमोहन आनंद। उनके साथ भाई संभालने वाला, उसका नाम भी है आनंद। अब मुझे समझ में आता आनंद आनंद 2 बार क्यों है भाई जी? 2 बार आनंद होना 3 बार चाहिए। 3। ओम शांति। अब भ्राता जी अपना खजाना खाली करेंगे।